दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये रेलगाड़ी है कोई, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक। और फिर कह रहा है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, यानी ये ट्रेन है, ये वही वाली ट्रेन है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक। इसको पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं है, तो वो अपनी अपनी खुद की दूरी पार करेगी जितनी ट्रेन की दूरी है। तो ट्रेन की दूरी पार करने में कितना समय लेती है? 20 सेकंड, ठीक। अपनी दूरी ट्रेन पार करने में 20 सेकंड लेती है और यहाँ टोटल ले रही है, यहाँ ले रही है टोटल 40 सेकंड। ये टोटल दूरी पार करने में ले रही है 40 सेकंड। तो जब यहाँ पे इसने 20 सेकंड में अपनी दूरी पार की है तो यहाँ भी 20 सेकंड लेगी ये, ठीक। और यहाँ भी जब ये 40 में से 20 सेकंड इसने ले लिया तो 20 सेकंड ये लेगी पार करने में, 20 सेकंड, ठीक। तो 20 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर रही है? 200 मीटर। तो यहाँ भी ये 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 200 मीटर। तो इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 200 मीटर। और यहाँ ट्रेन की लंबाई यहाँ भी 200 मीटर 20 सेकंड में, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे 200 मीटर। ये कहना रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। समझ में आया आपको? ये यहाँ पे दे रखा था 40 सेकंड में ये दोनों दूरी पार कर रही है, ठीक। अपनी खुद की और प्लेटफॉर्म की भी। और फिर कह रहा था एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही है, यानी जो आदमी था यहाँ पे इसको 20 सेकंड में पार कर रही है। तो 20 सेकंड में तो वो अपनी खुद की दूरी पार करेगी, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई होती नहीं है इसमें। तो 20 सेकंड में खुद की दूरी पार करेगी, तो 20 सेकंड में खुद की दूरी पार करेगी, ठीक। और यहाँ पे कह रहा था यहाँ जब 20 सेकंड में पार करी खुद की दूरी, तो यहाँ भी 20 सेकंड में खुद की दूरी पार करी होगी। तो यहाँ खुद की दूरी 20 सेकंड में पार करी होगी, तो 40 में से 20 सेकंड इसमें आ गई, तो 20 सेकंड यहाँ लगेंगे इसे पार करने में 200 मीटर को। तो 200 मीटर 20 सेकंड में पार करे, तो यहाँ भी 20 सेकंड में पार करेगी 200 मीटर, और यहाँ भी 200 मीटर 20 सेकंड में पार करेगी। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 200 मीटर है और ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सिंपल इसका आंसर था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है ज्ञात करनी है, ठीक। इसको कैसे करेंगे? हम आपके लिए इसके बहुत बेहतरीन टिकर बनाएंगे, बिना फॉर्मूले के और बिना बेसिक से बताएंगे। हम कैसे बताएंगे आपको? ये कोई एक ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन है और ये कोई एक प्लेटफॉर्म है। कह रहा है 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक। फिर ये कह रहा है आगे एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी ये कोई ट्रेन है वही वाली, और ये प्लेटफॉर्म जो है इसकी लंबाई है 600 मीटर। ये 600 मीटर वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक। 60 सेकंड में पार करती है, यानी इसकी जो टोटल दूरी पार करती है उसको करती है 60 सेकंड में, ये पार करती है 60 सेकंड में। और ये टोटल दूरी पार करती है 50 सेकंड में, ठीक। और यहाँ पे ट्रेन तो सेम है, यहाँ भी ट्रेन सेम है, ठीक। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है दूरी, ये 400 मीटर और ये 600 मीटर, ये 200 मीटर एक्स्ट्रा है यहाँ से, ये 200 मीटर एक्स्ट्रा है, ठीक। और यहाँ टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? टाइम लग रहा है यहाँ 50 सेकंड, यहाँ 60 सेकंड, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 10 सेकंड। यानी ये जो 10 सेकंड लग रहे हैं ये 200 मीटर को जो एक्स्ट्रा है उसको पार करने में लग रहे हैं। तो यहाँ से 10 सेकंड बराबर किसके है? 200 मीटर के, ठीक। तो 1 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? 200 बटे 10, 10 से इसे भाग देंगे तो 1 सेकंड हो जाएगा 20 मीटर के बराबर, ठीक। यहाँ से 1 सेकंड 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 50 सेकंड से निकालेंगे। 50 सेकंड, 1 सेकंड है 20 मीटर के बराबर, तो 50 सेकंड किसके बराबर होगा? 50 सेकंड बराबर होगा 20 गुणा 50। ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 1000 मीटर के, ठीक। 50 सेकंड बराबर हो जाएगा 1000 मीटर के, 1000 मीटर। अब यहाँ से 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए इसकी, 1000 मीटर। यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1000 मीटर, 1000 मीटर। यहाँ कितनी है? 400, तो यहाँ कितनी होगी ट्रेन की डिस्टेंस? 600 मीटर, ठीक।
जब यहाँ ट्रेन की डिस्टेंस 600 मीटर होगी तो ये ट्रेन सेम थी, तो यहाँ भी ट्रेन की डिस्टेंस होगी 600 मीटर। ठीक, यहाँ से ये 600 मीटर, ये भी 600 मीटर। अब इसकी जो डिस्टेंस आ गई ट्रेन की वो आ गई 600 मीटर, ट्रेन की लंबाई आ गई 600 मीटर, तो ये ए ऑप्शन, ट्रेन की लंबाई आ गई 600 मीटर, ये ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। हमें डायरेक्ट दिया वो इसमें 600 नहीं, इसी में है 600, लेकिन हम यहाँ से इसकी स्पीड और निकालेंगे। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी कितनी है, ये 1000 मीटर, टाइम लग रहा है 50 सेकंड, उसी से निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल निकालनी है हमें, दूरी कितनी दे रखी है 1000 मीटर, टोटल दूरी है 1000 मीटर। ठीक, और यहाँ पे टाइम लग रहा है 50 सेकंड, 50 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से इसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए से 20 गुणा किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर ये आ गया हमारा। इसको इसी तरीके से करना है बिना फॉर्मूले के। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको हम आपको बहुत छोटे से बता सकते थे लेकिन आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा ये बड़ा हो गया आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो हमारी और लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।